इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आपको बता दें कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट आपको बता दें दलित विकास समिति सह कल्याण द्वारा है और इसके संचालक जहांगीर जी और साथ ही साथ अगर मैं सचिव की बात करें मोहम्मद जब्बार भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है और साथ ही साथ अब तक कोई ठोस कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हुई, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सबसे पहले हम जब्बार जी से बात करना चाहेंगे, उनसे पूछेंगे कि लगातार आपके द्वारा आवाज उठाई जा रही है, कई बार आपने इस चीज को लेकर आवाज उठाई, प्रोटेस्ट भी किया, अब जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, कब तक आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा इस चीज को लेकर? हमें कानून पे विश्वास है और इंसाफ मुझे मिलेगा। मैंने सारे डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दिया, सारे डिपार्टमेंट ने 9 महीना लग गया, आज तक जो है ना किसी ने जो है से इस पर कार्रवाई नहीं किया। मजबूरन हमें कोर्ट में जाना पड़ा। आज मेरा मामला कोर्ट में है और ये उम्मीद है कि कोर्ट हमारे हित में फैसला करेगी। बिल्कुल। डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन की तरफ से क्या कुछ रिएक्ट आ रहा है आपकी तरफ? क्या किसी तरीके की कोई धमकी मिल रही है वहाँ के अधिकारियों द्वारा? क्या कुछ अब तक निकल कर आया? डॉल्फिन के जो आरएन साहब के हैं, उन लोगों के जो आदमी हैं, वो लोग हम जब निकलते हैं बाहर तो कहते हैं कि तुम कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी कर सकता हूँ, हत्या भी कर सकता हूँ। कॉम्प्रोमाइज के लिए आपको बोल रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज के लिए कह रहे हैं और मैं कॉम्प्रोमाइज के लिए मैंने मना कर दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज, मैं लिखित दे दिया हूँ सारे डिपार्टमेंट, क्या SHO को दिया हूँ, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया हूँ, DCP को दे दिया हूँ, LGG को दे दिया हूँ, सबको मैंने दे दिया हूँ। बिल्कुल। डॉल्फिन की तरफ से अगर हम बात करें तो लगातार कॉम्प्रोमाइज की बात यहाँ पर की जा रही है, धमकियां भी यहाँ पर दी जा रही है। हमारे साथ इसी NGO के संचालक मोहम्मद जहांगीर भी बात करने के लिए मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे कॉम्प्रोमाइज की यहाँ पर बात निकल कर आ रही है। डॉल्फिन की तरफ से किसी तरीके की कॉम्प्रोमाइज या धमकी भी दी जा रही है आप लोगों को? धमकी दिया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा से धमकी मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि डरा रहे हैं, मगर एक NGO वाला इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी, स्वयं कांग्रेस पार्टी भी एक संस्था हुआ करती थी, संघ सेवक का भी नाम सुना, उसी तरीके से हमारा संस्था, हमारा देश में हम समाज सेवी का योगदान है। हम किसी भी ताकत से डरने वाले नहीं, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। हम सरकार को भी इसलिए आए कि सरकार जागे, इस पर विशेष कानून बना है। दिल्ली मेडिकल एक्ट में जो कानून है उस कानून में लचीला है। कोर्ट में कितना मजबूत है अभी फिलहाल आप? कोर्ट में मजबूत हम बहुत तरीके से, ताकि सरकार का ही रिपोर्ट है हम उसी का फॉलो कर रहे हैं। हमको तो अपना कुछ लगाना नहीं है, सिर्फ ये है कि जो हम उस पर मांग कर रहे हैं कि कानून बनाया जाए, दिल्ली मेडिकल एक्ट में प्रावधान है कि जिससे ऑफिसर भी दबे, कंप्लेनर जो है उस पर तुरंत कार्रवाई हो और ऑफिसर पर प्रोडक्ट लगे, समझ के प्रोडक्ट लगे 302 जैसा, डॉक्टर पर लगे, करने वाले पर लगे, ताकि तीनों तरफ से जो लगेगा तो भ्रूण हत्या बंद हो जाएगा। अगर भ्रूण हत्या बंद नहीं हुआ तो मैं आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ कि आने वाले हम तो नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी जो पीछे की पीढ़ी है वो लड़की नहीं रहेगी, वो लड़का काफी परेशान हो जाएगा। इस देश का जो निर्माण है, जो बड़ा बड़ा दावा है कि लड़की देश चलाएगी, हवाई जहाज चलाएगी, सेना में होगी, वो चीज नहीं होगा। इसीलिए हम इस लड़ाई को पिछले 50 साल पूरे देश में अगर हम देखें तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जाती है, लेकिन असल धरातल पर नहीं आ पाता है। ये आम जनमानस की जिम्मेदारी भी बनती है इसको लेकर। आम जनमानस जो है उसके पास समय नहीं है, वो डर जाते हैं। सरकार जो है जो धरासल करा देती है, ये सरकार का ऑफिसर करा देता है, ताकि खरीद बिक्री शुरू कर देता है। सरकार में वकील जो बैठता है, सरकारी डिपार्टमेंट का वकील जो जाता है, वो खरीद बिक्री करना शुरू हो जाता है। उस खरीद को कैसे रोका जाए? एक हम भी समाज सेवी हैं, NGO चलाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी संचालक हुआ करते थे, हम संचालक हैं, वो भी हुआ करते थे संप्रचारक। वो जो पैटर्न पे वो है उसी पैटर्न पर हम भी है, हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। कन्या भ्रूण हत्या ज्यादातर होती है, उसकी वजह आपको लगता है कि अक्सर समाज में इस तरह की कुरीतियां हैं कि लड़कियों को बोझ बनाकर सबके सामने पेश किया जाता है, जबकि असलियत कुछ और नजर आती है। जी बिल्कुल सही दिशा में कहा आपने कि उसी तरीके की दिशा में, जिस दिशा में आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने उठाया है।
और भविष्य में पहले भी उठाया, बुद्धिजीवी आदमी है आप। हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से है कि समाज में किस तरीके से लड़की को दबाया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए ताकि लड़का से नाम चलता है। मगर एक चीज और आपको बताऊं, मैं इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ। बेटा से कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया में नाम हो, बेटा से कोई जरूरी नहीं है दुनिया में नाम हो। नबी का खानदान बेटी से चला है जी, इसीलिए बेटी बचाना है, जिस तरीके से भी हो बचाना है। हम भीख मांग के इस देश की धरती से हम सफल। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से आपकी क्या मांग? सरकार से यह मेरा मांग है कि सरकार मेरे तरफ बढ़ के आए, वो मुझे पूछे कि क्या बात है। मैंने कई बार सुनी नरेंद्र मोदी को दिया हूँ कि आप हमसे बात कीजिए, गवर्नर साहब को कहा आप हमसे बात कीजिए, हम आपको तरकीब बताएंगे। ये गरीब के पास बहुत बड़ा हथियार होता है। हमने 27 साल इस भारत की धरती पर चला हूँ, मुझे मालूम है कि जमीन पर कितना कंकड़ और कितनी फसल उगती है, उनको मालूम नहीं है। केजरीवाल का देने गया कि इसके गांव का हमारा फॉर्मूला कि किसान का जन्मा जीते अब आगे में आया बाहर, उसका तो यही काम है बेचारे सबको फांसी लगा रहा है किसान। ये किसान का मुद्दा किसान का बेटा उठाएगा, किसान का मुद्दा किसान का बेटा उठाएगा, बेटी का मुद्दा गरीब आदमी उठाएगा जिससे बेटी की परवरिश करना जानता है। अमीर क्या उठाएगा? अमीर तो इधर उधर कर रहा है, अपना खाना पूर्ति करके काम खत्म। मेरी यही धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। तो कन्या भ्रूण हत्या के मामले अगर हम देखें तो लगातार जिस तरीके से इस पूरे प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो आवाज उठाई जा रही है, कोशिश यही की जा रही है किस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अजितेश मिश्रा, दिल्ली।